मुझसे घोर अपराध हो गया मेरी अर्धांगिनी। स्वामी जी आओ मोड़ंगर वाली मैया जी गारै छै पुकारे स्वामी रंगते महाल में कोयल सना आवाज होला सुन छया होला के अर्धांगिनी है जल्दी आओ मेरे पास। कौन जवाब देवई अपनो घर के लक्ष्मी के दस काल मैं पति कहलाने के योग्य नहीं हूँ मेरी अर्धांगिनी। मैं कायर बन चुका। दस काल तेरी स्वामी करिया पारना अमनी जुग जुग जियो मेरी सड़की छत्र छाया मेरी घर की लक्ष्मी सिंदूर सुहाग बनी रहे। मैं इसलिए बुलाया हूं तुम्हें। क्या स्वामी? मैंने पहले भी कहा पत्नी किसी का क्यों नहीं हो, मर्द की ताकत एक औरत ही होती है। फूला स्वामी, एक पुत्र के लिए लोग संसार में ललायित रहते हैं। हाँ प्रभु। क्यों? जब माता पिता की वृद्धा अवस्था आ जाती है तो पुत्र का महान कर्तव्य होता अपने माता पिता का सेवा करे चौथापन की अवस्था में। आज उस पुत्र को मैंने जुआ में हार चुका। क्या स्वामी? हाँ फूला आप कहती पैर धागनी पूछा स्वामी, आप क्या कह रहे हैं स्वामी? अंधकार स्वामी, आपकी आंखों में आंसू अलग फूला कैसी बताओ स्वामी? नैना से
नहीं आशी बादशाह को स्वामी यहाँ बची के ले बोला भाभी ने मुझसे छल से सत्य करवा लिया हाँ और मैं तो सत्यवादी का भाई हूं। हाँ स्वामी उन्होंने सत्य करवा कर कहा रुदल अपने हाथों से अपने पुत्र को ले जाकर जंगल में कत्ल करके क्या उसकी आत्मा यानी कोड़ कलेजा मेरे पास में हाजिर करो। क्या मैंने सत्य कर चुका हूं मेरी अर्धांगिनी। नहीं स्वामी बस अपने मन की बात सुनाने के लिए इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। नहीं स्वामी बोला उठो इस दुख दर्द में मेरा संग दो भूला तू मेरी पत्नी हो। ये आप क्या किया स्वामी मेरा कुछ दोष नहीं है। ये आपने मेरे पुत्र को आज बंद कर देंगे स्वामी। आओ उठो। कोले किस तरह से समझाऊं? करले स्वामी जिस पुत्र को अपने आंचल में छुपा कर रखती थी बोला एक बार तुम इंद्रजीत कुमार से मिलो और सारी मन की बात बेटा इंद्रजीत तुमसे बता देंगे। उनसे मिलो मेरी अर्धांगिनी। हाँ स्वामी आप मेरे पुत्र से मिलाओ। मैं अपने पुत्र से कहा हो बेटा इंद्रजीत एक बार मेरे पास आओ लाल। माँ मिला क्यों रोती हो माँ? गंगा नहीं लाल मैया जी पुत्र न जति कमे माँ माँ इसमें मेरा कोई गलती नहीं है माँ। माँ तूने मध्य प्रदेश में था कब आया तू मध्य प्रदेश से इस राज्य में बाहर? मुझे क्षमा कर दो माँ।
मैया सोरन के गलती जब तूने मध्य प्रदेश से आया बेला मैया तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं तुम्हें अपने आंचल में छिपा इंद्रजीत या मेरे लाल आज मफकार दिया मैया इंद्रजीत कुमार के खोला भूल गेला बाबू मैया के तुया किया नहीं बोलई लो कुमार मेरे लाल माँ तूने मध्य प्रदेश से राज मोहब्बा आया तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? माँ मेरे पास तूने क्यों नहीं गया? माँ यही मुझसे भूल हो गया जो मैं आपके पास नहीं गया। और तूने पुतोह बंगाली के पास गया माँ और उनसे मिलकर तूने क्या किया कि आज तुम्हारा माँ जब मैं कॉलेज से आया तो मैंने सोचा कि भाभी से एक बार मिल लेता हूँ। क्या जब मैं भाभी से मिला और भाभी मुझे ले गया अपने महल में, अपने हाथों से खाना खिलाया। हाँ मेरे लाल खाना खाते ही मुझे आलस आ गया, मैं भाभी के पलंग पर सो गया माँ। हाँ और बड़ी माँ ने मुझे देख लिया भाभी के साथ पलंग पर। हाँ और ना जाने उसके मन में ऐसी कौन सी गलत भावना उत्पन्न हो गया। हाँ मेरे लाल आप तो जानती हो माँ कि जिस दिन से भाभी बंगालिन इस राज मोहब्बा में आया है, मैं उन्हें अपनी माँ के समान ही मानता हूँ। हाँ माँ मैं जानती हूँ। मैं आपके सिर की कसम खाकर कहता हूँ मैं इसमें कोई गलती नहीं किया हूँ माँ। नहीं मेरे लाल मैं जानती हूँ कि तूने उन्हें माँ की समान मानती हो। हाँ माँ परंतु दीदी माँ ने तुम्हें नहीं माना और नागिन बन के तुम्हें नस लिया। आज माँ आज पिताजी से मुझे बचा लो माँ। तुम्हारे कारण से मैंने 14 बरस की वनवास किया, दर की ठोकर खाया उस जंगल में। उसके बाद मैंने तुम्हें पाया। हाँ माँ कोले आज तूने मुझे छोड़कर इस दुनिया से उड़ी जतो नहीं मोहब्बत सया माँ मेरे लिया छुपाए मैया जी अपनो अचाल में मुझे बचा लो माँ। बाबू मैंने कोई गलत नहीं किया हूँ माँ।
ईश्वर ने मुझे एक पुत्र दिया है। मोहब्बा आना रहे तई माँ साथिया बपो लाके माफिया हाँ मेरे लाल करिया मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। इंद्रजीत जया पिताजी मेरा किसी प्रकार की दोष नहीं है। माफिया करिया पिताजी